रहा है, चाहे उनकी कही हुई बातों को लेकर, चाहे उनके जीवन में हुए घटनाक्रम को लेकर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, एक बार फिर से मथुरा से तस्वीर और अलग अलग हिस्सों से तस्वीर, जो ये बताने के लिए काफी है कि उस समय जो एक वास्तविकता रही होगी उसे यहाँ शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं उसे इन तस्वीरों के जरिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर यहाँ पर लोग कृष्णमय होकर भक्तिमय माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास, बेहद अद्भुत, बेहद अलौकिक, बेहद अकल्पनीय ये तस्वीरें देखिए। हालांकि उस चीज का जिक्र जिस तलिया में ले जाया गया गोकुल तक लड्डू गोपाल को, और बाकायदा कालियानाग उस दिन बारिश भी हो रही थी, बताया जाता है बारिश भी हो रही थी और कोई दिक्कत ना हो बाल गोपाल को, इसीलिए फन जिस तरीके से निकाल कर वो उन्हें बारिश से बचाते भी नजर आए, उस चीज का भी यहाँ जिक्र उससे प्रदर्शित करने की कोशिश जरूर की गई। कहा जाता है कि उन्हें गायों से बहुत प्यार, और इसीलिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्हें दूध से नहलाया जा रहा है। तो बेहद खास, बेहद भव्य ये तस्वीर। तो जैसा कि राहुल आपने जिक्र किया, जब श्री कृष्ण पैदा हुए थे उस समय जब उन्हें लेकर जाया जा रहा था उस कारागार से बाहर, बारिश हो रही थी, नदी को क्रॉस करना था, उस नदी को पार कर जाना था, और उसके बाद जिस तरीके से शेषनाग अपनी कृपा दिखाते हैं, अपना फन फैलाते हैं, श्री कृष्ण जो कि खुद भगवान स्वरूप थे, धरती पर पधारे थे अधर्म को खत्म करने के लिए, दुनिया को एक संदेश देने के लिए, उनके ऊपर ये कृपा बरसती है। लेकिन श्री कृष्ण का जो पूरा जीवन है वो कठिनाई से भरा रहा। श्री कृष्ण ने अपने हर एक लीला में, हर एक अपने उनकी जो जिंदगी के घटनाक्रम हुए उसमें संदेश दिया कि मानव जीवन आसान नहीं है, और अगर हमारे ऊपर दुख आता है तो हमें उसे किस तरीके से लेना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण जो प्रभु हैं, जिन्हें प्रभु मानते हैं बहुत से लोग, जिन्हें प्रभु के रूप में पूजा जाता है, स्वीकारा जाता है, जब उनकी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां थी तो भले मानव की जिंदगी में कठिनाइयां भला क्यों ना होंगी, ये उनके बारे में उनके भक्तगण कहते हैं, और उसकी जो तस्वीर है वो पूरी उनकी जिंदगी में देखी जाती है। कहा यह भी जाता है भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं बाली का वध किया था तो छिपकर किया था, पीठ पीछे वार किया था, और उसके बाद अपने कर्मों का जब उन्होंने हिसाब किया तो उसके अगले जन्म में जब बाली का जो स्वरूप था वही बनकर आया, और उन्होंने कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के लिए जिस तरीके से वो पूरा एक प्रकरण रहा, और उसके बाद श्री कृष्ण का जिस तरीके से देहांत एक तरीके से कहा जाता है वो हुआ, तो कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब ये श्री कृष्ण ने अपने जीवन का एक सबसे बड़ा संदेश दिया है। चाहे वो महाभारत को लेकर हो, उनकी जीवन लीलाओं को लेकर हो, कंसवत को लेकर हो, या फिर उनकी जिंदगी में जितनी भी लीलाएं उनकी रही हो, उन तमाम चीजों को लेकर भक्तों के मन में एक अलग ही श्रद्धा रहती है। जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की, उनके जीवन ने ये भी बताने की कोशिश की कि स्थिर कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से वो जन्मे कारागार में और फिर गोकुल में रहे, और गोकुल को भी छोड़ना, उन्हें पहले मथुरा छोड़ना पड़ा पैदा होते ही, फिर गोकुल को भी छोड़ना पड़ा, वो वृंदावन गए, फिर उसे भी छोड़ना पड़ा, फिर वो द्वारका भी गए अपने अंतिम समय में। इसका ये मतलब रहा कि कुछ भी जीवन में स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है, और जो लिख दिया गया है, यानी कि जो आपके नसीब में है, जो लिख दिया गया है उसे आप भी नहीं बदल सकते। ये खुद उनके जीवन में उन्होंने ये चीज़ें कहीं ना कहीं से लोगों को बताने की भी कोशिश की, जिस बात का जिक्र आप लगातार दीपशिखा कर भी रही हैं, जिन कर्मों की बात, क्योंकि गीता में भी यही लिखा गया है, कर्म ही सबसे बड़ा है, वो कहीं ना कहीं से लौट के आता है। आप पॉजिटिव चीज़ें करते हैं तो आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती है, अगर आप नेगेटिव थॉट रखते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें ही आपको ज़िंदगी में हासिल होती है। देखिए, श्री कृष्ण ने राहुल जो बातें कही, और कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर अगर हम साइंस को भी देखें तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑलवेज कम बैक विद द सेम प्रेशर। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पर नजर आई श्री कृष्ण के जीवन से। हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने एक श्लोक भी कहा था, उस श्लोक के साथ